हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है अगले मंथ, यानी कि आप दोनों के बीच में नियर फ्यूचर अब आगे क्या होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दोनों के बीच में क्या होने वाला है। टैरो के रिकॉर्डिंग देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे वर्स और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में क्या होने वाला है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी रीडिंग। आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है अगले कुछ दिनों में, आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दीजिए। ओके ओके, आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। ओह माय गुडनेस, तो आप दोनों के बीच में इतना प्यार विश्वास आप दोनों के बीच में होने वाला है ना। कुछ दिनों बाद आपका प्यार और मजबूत हो जाएगा। आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी थी, जो भी आप दोनों के बीच में था, वो सब दूर हट जाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। आप दोनों का प्यार ऐसे ही बढ़कर बरकरार रहेगा। तो पहला ही कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप दोनों का प्यार हमेशा ऐसा ही रहेगा और आप दोनों हमेशा अच्छे अच्छे सपने देखेंगे कि हमें ये करना है, हमें ये लेना है, घर लेना है, हमें कार लेनी है, हमें अपना बिजनेस करना है, हमें ये काम करना है। इन चीज़ों के बारे में आप दोनों ही मिलकर सोचोगे। तो अगले कुछ दिनों में आप दोनों का प्यार और मजबूत हो जाएगा और आप दोनों का विश्वास भी मजबूत हो जाएगा। और देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। ओके, तो नाइट ऑफ बोन्स की आप दोनों के अंदर इतनी, मतलब आपके पार्टनर में इतनी क्या कह लो, एक आग सी लगी हुई है। आपके पार्टनर में एक उमंग सी जगी हुई है, तमन्ना सी जगी हुई है आपको पाने की। आपकी जो आपको देखकर वो किसी और को देखना ही नहीं चाहते, बस आपको ही प्यार करना चाहते हैं। हमेशा हमेशा वो आपको प्यार करना चाहते हैं, आपके लिए ही एक्शन लेने की स्थिति में है। वो आपकी खूबसूरती, आपकी पर्सनैलिटी आपको देखकर ये महसूस करते हैं कि मेरा पार्टनर जैसा कोई नहीं है। बस आपको देखकर उनके मन में एक उमंग सी बनी रहती है और वो हरदम आपके बारे में सोचते रहते हैं। और देख लेते हैं। यस, तो किसी किसी के पार्टनर बड़ी तेजी से आपके पास आने वाले हैं और आपके पास आने वाले हैं। जिनके पार्टनर नहीं आए हैं तो ये रीडिंग के बाद आपके पार्टनर ज़रूर आ जाएंगे आपके पास, या उनका कॉल आएगा या वो खुद चलकर आपके पास आएंगे। तो भैया ये प्यार तो कुछ ज़्यादा ही पनप रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा गहरा प्यार हो गया है आप दोनों के बीच में। क्योंकि ना ही आप दोनों एक दूसरे के बिना रह पा रहे हो, बस मिलना चाहते हो। और आप दोनों के अंदर ही एक आग सी लगी हुई है, उमंग सी जगी हुई है मिलने की, कुछ कर दिखाने की। ओके, और आप दोनों का प्यार हमेशा बरकरार रहेगा। अगले कुछ दिनों में आप दोनों अपनी दुनिया को सजा कर रख दोगे। यूनिवर्स मुझे बताइए कि अगले कुछ दिनों में मेरे वर्स और मेरे वर्स के पार्टनर के बीच में क्या होने वाला है। यस, तो मुझे लगता था ना, जो चीज़ आई ही गई। आपका भी मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है। आप दोनों का समय चेंज हो जाएगा। जो चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होती थी, बातें ठीक से नहीं होती थी, मिलना ठीक से नहीं होता था, आपस में एक दूसरे को आपने हर्ट किया, चीटिंग की, तो ये चीज़ें चल रही थी। तो अब ये चीज़ आपकी लाइफ से निकल चुकी है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। आपका और आपके पार्टनर का समय चेंज होने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्स भी आप दोनों को मिलाना चाहते हैं। तो यस, आप दोनों के पास पैसा आने वाला है, या आपके पार्टनर के पास कोई बिजनेस या कोई भी ऐसा काम जिसमें उनको
प्रमोशन मिल सकता है, पैसे आने की पूरे पूरे चांस हैं उनको, पूरे पूरे चांस है पैसे आने की। तो चलिए देख लेते हैं कि ओके, आपके पार्टनर मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों सो नहीं पा रहे थे। उन्हें उन्हें कोई बातें आपके बारे में किसी ने कहा या आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग, आप दोनों की कुछ ऐसी बातें चल रही थी जो आप दोनों में लड़ाई का कारण बन रही थी। इस वजह से आपके पार्टनर या आप परेशान थे, कुछ दिनों से सो नहीं रहे थे, दूसरों की बातें या बातें सुनकर परेशान हो रहे थे। तो वो चीज़ भी दिखी है कि अब वो चीज़ें थोड़ी, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, आप दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोनों ही इमोशनल थे, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था या आपके पार्टनर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी दूसरे की सुन रहे थे, आपकी आपकी नहीं सुन रहे थे, इमोशनल हो रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। मून की एनर्जी उल्टी है, आपके पार्टनर के मूड्स चेंज हो रहे थे, कभी हंस रहे थे, कभी रो रहे थे, कभी दुखी हो रहे थे। तो ये स्थिति चल रही थी। रास्ते आपके पार्टनर के पास थे लेकिन उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, जिस कारण वो ना चल पा रहे थे, ना दिख रहा था उन्हें कि रास्ता कहाँ है। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब तो यूनिवर्स ने आपका समय चेंज कर दिया है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, जो चीज़ हुई थी अब वो ख़त्म हो गई है। पिछले कुछ दिनों जो आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ घट रहा था वो सब कुछ ख़त्म होने वाला है। आप दोनों के बीच में मून की एनर्जी थी, आप दोनों ही किसी चीज़ को छुपा रहे थे या आपके पार्टनर ने कोई चीज़ छुपा के आपसे रखी हुई थी, या ये कुछ सालों कुछ दिनों तक आपको बताया नहीं था, या फिर आप वो झूठ अब पकड़ा गया जिस कारण अब वो या वो गिल्टी फील कर रहे हैं, नहीं भी पकड़ा गया तो वो गिल्टी फील कर रहे हैं और उदास हो रहे हैं कि मैंने अपने पार्टनर से वो बात छुपाई या उन्हें धोखा दिया या उनकी लाइफ में आउट इन किया। तो उन चीज़ का उनको पछतावा हो रहा है और वो गिल्टी फील कर रहे हैं, लेकिन अब वो आपको प्यार देना चाहते हैं। अब वो आपके लिए प्यार का कप्स लेकर बैठे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए ही प्यार का कप लेकर बैठे हुए हैं। तो कुछ आप दोनों के बीच में अगले कुछ दिनों में ये सब होगा और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास होगा, लेकिन आपके लिए भी वो खुश होंगे। तो वो मुझे लगता है कि या तो अपनी फैमिली की बातें सुन रहे थे या फिर थर्ड पार्टी के साथ उनका जो कम्युनिकेशन चल रहा था उस चीज़ से वो आपके साथ ये सब चीज़ें कर रहे थे, धोखा चीटिंग, आपकी लाइफ में आना जाना, किसी किसी की लाइफ में वो आ रहे थे जा रहे थे, ये भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें कर रहे थे वो किस कारण कर रहे थे, क्योंकि वो थर्ड पार्टी में थे या फिर वो अपनी फैमिली की सुन रहे थे, जिस कारण अब वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। मतलब वो परेशान हो रहे हैं कि मैंने जो भी किया अपने पार्टनर के साथ गलत किया, उनको गिल्टी फील हो रही है। बस अब वो उनको समझ आ गई है कि मुझे अब आपको ही चाहना है, आपको ही प्यार करना है, किसी और को नहीं देखना है, आपके साथ ही न्यू शुरुआत करनी है। वो किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में सोच कर बैठे हैं जो उनका काम अभी नहीं हुआ है। तो वो चीज़ उनको सता रही है कि ये काम क्यों नहीं हुआ है। अभी इसमें 2 मंथ लगेंगे, जो भी उन्होंने सोच रखा है, जिस काम को लेकर वो सोच के बैठे हुए हैं उसमें अभी 2 मंथ लग जाएंगे, क्योंकि एनर्जी उनकी अभी यही आई है कि ये जो वो सोच के रखे हैं, जो उनकी प्लानिंग है, वो 2 मंथ के बाद क्लियर हो जाएगी। ओके, फिर वो आगे बढ़ेंगे आपके पास। आगे तो वो बढ़ ही रहे हैं, न्यू शुरुआत कर रहे हैं, आपके लिए ही आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उनकी जो भी विश थी वो 2 मंथ के बाद पूरी होगी। ओके, यस। तो थर्ड पार्टी का ही मुझे लगता है चक्कर था, जिस कारण आपके बीच में इतनी गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े
आपकी लाइफ में आउट इन आपके पार्टनर आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन अब थर्ड पार्टी ने भी उनको बैक स्टेप किया है। थर्ड पार्टी आपको छोड़कर वो थर्ड पार्टी के पास गए थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने भी उनको छोड़ दिया है, इसीलिए वो अब आपके पास आ रहे हैं। तो आप ही बताइए कि अब आप क्या करोगे कि उनके पास वो आपके पास आ रहे हैं, तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे? वो थर्ड पार्टी उनको थर्ड पार्टी जो भी उनकी साथ थी वो उनको बोझ लगने लग गई थी। इतनी परेशान हो गए थे वो थर्ड पार्टी में कि थर्ड पार्टी भी उनको बोझ लगने लग गई थी। आपस में दोनों का रिश्ता खराब हो गया था। एक दूसरे की सॉरी एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरों में कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो रही थी, बातें ठीक नहीं हो रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे। और किसी किसी की लाइफ में तो थर्ड पार्टी में टावर भी आ चुका है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वो बस आपको दिख रहे हैं कि वो साथ में हैं, लेकिन वो उनकी लाइफ में इतना भयंकर टावर आया है कि वो एक दूसरे को देखकर बर्दाश्त नहीं करना चाहते, एक दूसरे की लाइफ में से निकलना चाहते हैं। दोनों की बीच में लड़ाई हो चुकी है। ज़िंदगी उनकी उनको खराब लगने लग गई है आपके पार्टनर के साथ, या थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के साथ खराब लगने लग गई है। तो स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, इसी कारण आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं। तो थर्ड पार्टी का मैटर है जो भी, जिस पे आपके पार्टनर आपके साथ हमेशा गलत व्यवहार करते थे, आपसे ठीक से बात नहीं करते थे, आपका सपोर्ट नहीं करते थे, आपके साथ अनफेयर करते थे। देखिए, इसने जो आपको देख रहा है, देख भी नहीं रहा, और उसने हाथ ऐसे खोल रखे हैं, उनको आपके पार्टनर सब कुछ दे रहे हैं जिसे ज़रूरत ही नहीं है। तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर ने बहुत सपोर्ट किया, सब कुछ दिया उन्हें, लेकिन आखिरी में थर्ड पार्टी ने उनके साथ क्या किया, उन्हें भी छोड़ दिया। और आपने क्या किया, उनको सपोर्ट किया, उनको संभाला, उनको संभाल के रखा, उनका हर काम में, हर चीज़ में उनका साथ दिया, लेकिन वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। आपकी लाइफ में आना जाना रहता था, आ गए तो चले गए, आ गए, आउट इन रहता था आपकी तरफ। आपको ठीक से बोलते नहीं थे, हाँ, आपको संभाल मतलब आपकी तरफ हरदम रूडली बिहेव करना, बदतमीजी से पेश आना, आपको ध्यान ना देना, ये चीज़ें उनमें लगी रहती थी। तो देख लेते हैं आउटकम आउटकम क्या निकल के आ रहा है। तो थर्ड पार्टी ने उनको भी बैक स्टेप किया है। तो अब अगले कुछ दिनों में आपके बीच जो होगा वो अच्छा होगा। यूनिवर्स टैरो यही कह रहे हैं कि जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। यस, तो आपके लिए ही वो आ रहे हैं आपके पास। आप मतलब एक आपके पास वो क्यों आ रहे हैं मैं बताती हूँ। आपकी सुंदरता, आपका बोलने का तरीका, आपका रहने सहने का ढंग, पैसे, फल फ्रूट, मतलब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आपको, मैं तो ये कह रही हूँ, आपके पार्टनर की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप उनके बिना रह सकते हो। लेकिन वो यही चीज़ देख कर आ रहे हैं कि मेरे पार्टनर को भी मेरी ज़रूरत नहीं है, वो इतनी अच्छी तरह रहती है, इतनी अपने आप को मतलब आपकी तारीफ जितनी कम करी जाए उतनी, मतलब आपको इतना पसंद करते हैं ना वो, कि वो किसी दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते आपको। आप जैसी बात उनमें वो किसी और में सोच ही नहीं सकते। आपको देखकर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सुंदरता, मुझे लगता है किसी ने अपने ऊपर बहुत ध्यान दिया है, अपने बालों पे, अपने चेहरे पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, या उनका रहने सहने का ढंग अब चेंज हो गया है, उनके कपड़े पहनने का ढंग चेंज हो गया है, जिस कारण अब आपकी पर्सनैलिटी निखर कर आ रही है। इसी चीज़ को देखकर आपके पार्टनर ने ये सोचा कि मेरा पार्टनर तो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी है, खुश है, और ऊपर से थर्ड पार्टी ने भी उनको बैक किया कि मैं दुखी हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ। इसीलिए तो उन्हें गिल्टी फील हो रही है, ना तो वो रात में सो पा रहे हैं, ना उन्हें चैन पड़ रहा है। वो बस यही सोच रहे हैं कि मैंने अपने पार्टनर के साथ गलत किया, जो भी गलत किया, अब मुझे गिल्टी फील हो रही है। किसके चक्कर में, थर्ड पार्टी के बाद चक्कर में आके मैंने उनकी बातें सुनकर
अपने पार्टनर को गलत ठहराया, अनफेयर किया, अब वो चीज़ें उन्हें याद आ रही है और गिल्टी फील हो रही है कि जो भी मैंने अपने पार्टनर के साथ किया वो अच्छा नहीं किया। अब वो आपके पास आ रहे हैं, लेकिन किस उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो आपके पास आए कैसे। तो वो ज़रूर आएंगे, ये कार्ड आया है तो वो ज़रूर आपके पास आएंगे, और उस टाइम तो उन्होंने उनके अंदर बस आपके लिए ही एक आग सी भरी हुई है, मिलने की ख्वाहिश जगी हुई है, बस आपसे मिलना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, आपके पास बैठकर रोना चाहते हैं, ये दिख रहा है। क्योंकि प्यार टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, आपको ही देखकर वो अब दुनिया में किसी और को देखना ही नहीं चाहते। तो उनको शायद मुझे लगता है अक्ल आ गई है, जो कि अच्छी बात है। तो उनका आउटकम भी अच्छा निकला है। आपकी लाइफ में फिर से कम बैक होने वाले हैं, वो आने वाले हैं। तो जिनको अपने पार्टनर की ज़रूरत है वो अपने पार्टनर को बुला लीजिए, वो वैसे भी आ ही रहे हैं। और जिनको नहीं अब ज़रूरत है तो उनके लिए भी देख लेते हैं कि यूनिवर्स उनके लिए बताइए, जिनको अब अपने पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पार्टनर के बिना भी रह सकते हैं। तो अगले कुछ दिनों में उनके साथ क्या होने वाला है। यस, तो मुझे लगता है बहुत ही सुंदर हैंडसम लड़का आपकी लाइफ में, इतना मतलब पैसे वाला लड़का, अपने घर में खुश रहने वाला, आपको भी हैप्पी करने वाला आपकी लाइफ में आने वाला है। तो वेट कीजिए इसका। 10 अगले कुछ दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद आपको कोई ऐसा लड़का नज़र आएगा जो आपको खुश रखेगा, हैप्पी रखेगा, आपकी दुनिया ही बदल कर रख देगा, इतना आपको चाहेगा। तो जिनको अपना पार्टनर पहले वाला ही चाहिए तो वो तो आ ही रहा है, और जिन्हें नहीं चाहिए तो उनकी लाइफ में उससे भी बेस्ट इतना अच्छा लड़का आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, जो आपकी विशेष पूरी करने वाला है, हर चीज़ को ध्यान में रखकर आपकी विश पूरी करेगा। तो ये थे आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में आगे क्या होने वाला है। तो मैं नाम भी एक बार मेंशन कर देती हूँ कि आपके जो नाम हैं, वैसे तो सारी राशियाँ रेजोनेट होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको नाम मेंशन कर देती हूँ। जो सबसे ज़्यादा नाम मेरे को आए हैं, मुझे दिख रहे हैं, वो है सबसे ज़्यादा है एस नाम आया है, एन नाम आया है, ई नाम आया है, ई एच नाम आया है, टी नाम आया है, पी नाम आया है, एम नाम आया है, ओ नाम आया है। ओ से किसका नाम होता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ओ से किसका नाम है। के नाम आया है, सी नाम आया है, पी नाम आया है, और जे नाम आया है, जी और जे। ओके, तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी, और लाइक ज़रूर कर दीजिए प्लीज़, एक लाइक का बटन ज़रूर कर दीजिए। इतनी मैं आपके लिए रीडिंग अच्छी अच्छी लाती हूँ तो एक लाइक तो बनता है। बाय।